हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र देखिए, एचडीएफसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं, लगे हाथ बात कर लेंगे रास्ते में। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 132 रुपये का इसका एनएबी है, बहुत सधा हुआ इसका एनएबी है। एक साल में रिटर्न देखेंगे तो 50% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। वहीं अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न जो इंडेक्स है उसने 52% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो इसने इंडेक्स को बीट किया है ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर जी हाँ, आप ये भी नहीं कह सकते क्योंकि नहीं बीट किया, क्योंकि जो मार्केट के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अगर एक साल में बात करेंगे भाई साहब 30, 35, 36, 40% के आसपास का रिटर्न दिया है। पर इस म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट क्लोज टू 50% है भाई साहब, बहुत होता है एक साल में 50% का रिटर्न। तो इस समय एचडीएफसी के आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लेंगे, चाहे आप लार्ज कैप के उठा लो, चाहे आप मिड कैप का उठा लो, चाहे स्मॉल कैप का उठा लो, एचडीएफसी ने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं और बहुत अच्छा रिटर्न इस समय बना के दे रहे हैं। ठीक है, 3 साल में 36% का सीएजीआर है, 5 साल में 24% का सीएजीआर है, मैक्सिमम देख रहे हैं तो 21% का सीएजीआर है। अब आप लोग जो लोग नए हैं मार्केट में वो सोचेंगे अरे अरे अरे, एक साल में 50% का सीएजीआर तो मतलब ये हर साल देगा। इसी वजह से मैंने मैक्सिमम दिखाया कि भाई साहब मैक्सिमम आपको कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होगा लॉन्ग टर्म में आपको 20% से ऊपर का ही रिटर्न बना के देगा, यानी कि 20-22, बस इतना अच्छे से एक्सपेक्ट करना। अगर कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है तो बाई चांस किसी म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएसन रहती है तो हो सकता है वो एक साल में डबल हो जाए, पर एक अच्छी और कंसिस्टेंसी के साथ आपको अगर फॉलो करना है तो किसी भी म्यूचुअल फंड से अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का ले रहे हैं तो 20-22% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो, मिड कैप कैटेगरी का है तो 16, 17, 18% का एक्सपेक्ट करो, लार्ज कैप कैटेगरी का है 14, 15% का एक्सपेक्ट करो, मल्टी कैप कैटेगरी का है तो वही मिड कैप के बराबर एक्सपेक्ट करो। इसके साथ साथ अगर फ्लेक्सी कैप है तो फिर सिंपल है, लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न एक्सपेक्ट करो। अगर इंडेक्स फंड है तो 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो। इससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर शेयर देखने चाहिए, ना कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न आपको कंसिस्टेंसी मिलती है। एफडी का अच्छा ऑल्टरनेट है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से म्यूचुअल फंड कहीं बेहतर है इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर खरीद के उसमें पैसा डालना। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है, तो इस फ्लक्चुएशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैल्यू रिसर्च ने हालांकि इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है। चिराग सेतलवाल साहब बढ़िया फंड मैनेजर है भाई साहब, रिटर्न तो अच्छा आ रहा है तो भाई हेड्स ऑफ तो बनता है इनको। 3 महीने में 15% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 20% का, 1 साल में 50% का, 3 साल में पैसा डबल हो गया, 3 साल में पैसा डबल किया, 1.5 गुना कर दिया। 5 साल में देखिए 196% का रिटर्न, यानी कि क्लोज टू डबल कर दिया पैसा। और जब मैं डबल की बात कर रहा हूँ तो रिटर्न डबल हुआ है भाई साहब, कॉस्ट की तो मैं बात ही नहीं करता कभी, क्योंकि कॉस्ट तो सिंपल है, पैसा है, आपका पैसा है, जो बना वो रिटर्न होता है। 10 साल में बात करेंगे 676% का रिटर्न इन्होंने 10 साल में बना के दिया है। 10 साल में 6 गुना, यार अगर कोई फिक्स डिपॉजिट में है, कोई एफडी में है तो उससे कई गुना बेटर है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग ऊपर देखा था, थोड़ा सा कम किया हुआ है, तो उस चीज़ पर आप ध्यान रखना, कॉशियस वाला सब्जेक्ट है। और रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरियर रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर या म्यूचुअल फंड के माध्यम से शेयर्स के अंदर पड़ा हुआ है। एचडीएफसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 23,183 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.72% का एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, 6.55% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है एसएनपी बीएसई 250 स्मॉल कैप। कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देखे होंगे, वहां पर वो फॉलो करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250। ठीक है, फर्क है दोनों में। निफ्टी एक्चुअली क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर 250, और ये है एसएनपी बीएसई यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स बीएसई। 2 इंडेक्स है ना इंडिया के अंदर, बीएसई और एनएसई, मेजर इंडेक्स, अदरवाइज इंडेक्स तो बहुत है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। फ्रेंड्स देखिए, इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को भी मिलती है। अभी शेयर मार्केट गिर रहा है तो कई सारे लोगों का डाउट आ रहा होगा कि सीकेडी जी आप कम्युनिटी पोस्ट अपडेट नहीं कर रहे हो वहाँ पर। मेरे भाई इतना तो चलता है यार, 2-4-6% गिरे तो क्या ही है, गिरना है तो थोड़ा सा और गिर जाए, उसके बाद लमसम करने के लिए जो पैसे रखे हैं थोड़ा सा डिप्लॉय कर दें। अगर मंडे को जैसे मार्केट खुलता है, अगर मार्केट मंडे को खुलता है और मंडे को भी मार्केट में गिरावट देखने को मिले तो सिंपल सी बात है, वहाँ पैसे डाल देना चाहिए। अब जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो भाई जब भी गिरावट देखने को मिले हर अपॉर्चुनिटी के तौर पे उसको बुनाओ। अगर जिसके पास कम पैसा है तो 2-4 दिन मार्केट को गिर जाने दो और इसके बाद तीसरे चौथे दिन अपना पैसा डाल दो, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। सोनाटा सॉफ्टवेयर, बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है तो देखेंगे सोनाटा सॉफ्टवेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, ई क्लैक्स, एस्टर डीएम। एस्टर डीएम से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं तो एस्टर डीएम शेयर पर नज़र रखें। आईडीएफसी, जीई शिपिंग, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीवीआर आइनॉक्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फोर्टिस हेल्थ केयर, पावर मैक भी बढ़िया कंपनी है, किर्लोस्कर, फेरोस, केईआई इंडस्ट्रीज, एसकेएफ इंडिया, एरिस लाइफ साइंसेज, गैब्रियल इंडिया, पीएनसी इंफ्राटेक, केआईएमएस, इंडियन बैंक, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, अपार इंडस्ट्रीज, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क, एलजी, बारकृष्णन, ग्लोबल हेल्थ, चंबल फर्टिलाइजर, फेडरल बैंक, वोल्टा एमपी ट्रांसफॉर्मर्स, चैलेट होटल, सफारी इंडस्ट्रीज, कल्पातारू प्रोजेक्ट, सोला विनयार्ड, एनआरबी बियरिंग, ला ओपाला आरजी, रेड टेप, केसी इंटरनेशनल, शॉपर्स स्टॉप, शारदा क्रॉप केम, रेडिंगटन, बीईएमएल, यूनिकेम लैबोरेटरीज, आईएफजीएल रिफ्रैक्टरीज, टाटा मेटालिक, आदित्य विजन, बजाज कंज्यूमर, रेडको, खेतान। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए, किसी भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार उसके ऑल्टरनेट का भी रिव्यू जरूर देख लेना। तो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप ये भी बेहतरीन है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ये भी बेहतरीन है, एचएसबीसी का स्मॉल कैप भी बेहतरीन है। इसके साथ साथ अगर अब मैं आपके सामने एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो देखिए 5,80,744 करोड़ का असेट साइज है और 149 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।